चाहे वो ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, जो भी रिजर्वेशन हो, पार्टी के पास हर तरह का प्रत्याशी उपलब्ध है। आरक्षण से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ओबीसी हो, सामान्य हो या एससी हो। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से हर रूप में लड़ने को तैयार है और जीतने के लिए तत्पर है। समर्पित आयोग जो बनाया गया था, उसकी जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार हर निकाय के अंदर ओबीसी की सीटें बढ़ी हैं। अभी आरक्षण में लोगों ने आपत्तियां की हैं, उसके बाद की जो स्थिति होगी उसे फेस करेंगे। हम सभी समीकरणों पर चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। पहली बार ये देखने में मिल रहा है कि जहाँ पर हमें पहले कैंडिडेट नहीं मिला करते थे, खासकर मुस्लिम क्षेत्रों में, वहाँ भी आज भारतीय जनता पार्टी को अच्छे खासे कैंडिडेट मिल रहे हैं और अच्छा जनसमर्थन मिल रहा है। रामपुर नगर पंचायत में अभी हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रायशुमारी चल रही है। जो एक सूची आई है उसमें क्या फेरबदल हो सकता है उसको लेके प्रभारी जी बैठे हुए हैं। त्यागी जी, बात करते हैं अभी एक एक करके क्या रायशुमारी हुई है और क्या भविष्य में बदलाव की आशंका जताई जा रही है। बात करेंगे अभी। पाल साहब क्या कहना चाहते हैं? रायशुमारी मीटिंग चल रही है, प्रभारी जी बैठे हुए हैं। क्या रायशुमारी हुई यहाँ पे अब तक और क्या बदलाव के यहाँ पे आशंका हो रही है? हमारी जो नगर पंचायत रामपुर है, ये पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर भारतीय जनता पार्टी के लिए हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही रामपुर नगर पंचायत को जो है, रामपुर गांव को रामपुर नगर पंचायत का नाम मिला है। और यहाँ के लोगों में भी उस चीज़ को लेकर काफ़ी उत्सुकता देखने को मिल रही है। और भले ही ये कुछ भी कहें लोग बाग, लेकिन इस यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, अभी हर वार्ड से हमारे पास 3-4 आवेदन सभासद के हैं और चेयरमैन पद के लिए लगभग हमारे पास 7 से 8 आवेदन अब तक आ चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी पूरे जी जान से और सभी कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ पूरा मन लगाकर इस सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। जो यहाँ पे एक कैटेगरी वाली सीट आई है उसमें बदलाव के भी कुछ मतलब आशंका है यहाँ पे कुछ सरकार ने जिस तरह से लागू किया है आरक्षण, उसी तरह से ये सामान्य आई हैं। अब यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, कुछ जो कार्यकर्ता दूसरी श्रेणी चाहते थे, उन्होंने उस पर आपत्ति भी दर्ज कराई है। 22 तारीख को जो हमारी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद देखते हैं। लेकिन आरक्षण से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ओबीसी हो, सामान्य हो या एससी हो। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से हर रूप में लड़ने को तैयार है और जीतने के लिए तत्पर है। सर कहीं ना कहीं जो कैटेगरी की सीट आई है बीजेपी को, इसका हार्डकोर क्वेश्चन, बीजेपी को डैमेज देखने को मिलेगा इसका? नहीं, कोई डैमेज नहीं है। बीजेपी हर दृष्टिकोण से मजबूत तरीके से पार्टी चुनाव लड़ेगी। और अभी आरक्षण में लोगों ने आपत्तियां की हैं, उसके बाद की जो स्थिति होगी उसे फेस करेंगे। हम सभी समीकरणों पर चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। क्या प्लान ऑफ एक्शंस हैं बीजेपी के पूरे निकाय चुनाव के लेके पूरे प्रदेश में? जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 1-1.5 महीने से निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर रही है। और उसी के निमित्त आरक्षण की सूची जारी होने के बाद अपने प्रदेश के पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता हर निकाय में जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और कार्यकर्ता सर्वोपरि है, इसलिए कार्यकर्ताओं से एक एक कार्यकर्ता से पूछा जा रहा है कि वो किसको चाहते हैं अध्यक्ष के रूप में, अपने वार्ड के मेंबर के रूप में। तो वो सब आज इसी तरह की हर जगह बैठ के रखी गई है पूरे प्रदेश के अंदर, ताकि कार्यकर्ताओं के अनुरूप पार्टी का निर्णय हो और उसके फिर परिणाम भी सकारात्मक हो। इस दृष्टि से पार्टी काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि अच्छे परिणाम आएंगे। हम भी कल से इस रुड़की ज़िले की 3 निकायों में कल गए थे, 3 में आज जा रहे हैं। तो लेकिन अब तक जो हमने 4 निकाय किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति सभी समाज का अच्छा रुझान है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इस बार पहली बार ये देखने में मिल रहा है कि जहाँ पर हमें पहले कैंडिडेट नहीं मिला करते थे, खासकर मुस्लिम क्षेत्रों में, वहाँ भी आज भारतीय जनता पार्टी को अच्छे खासे कैंडिडेट मिल रहे हैं और अच्छा जनसमर्थन मिल रहा है। जी, अभी हम जहाँ पे बैठे हैं रामपुर नगर पंचायत की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी की सीट आ गई है। कहीं ना कहीं एक तरह से राणाओं की बहुत अच्छी दावेदारी मान रही थी जनरल कैटेगरी सीट में, तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं कि भविष्य में कुछ फेरबदल के चांस हैं? नहीं, अभी हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते कि कुछ लोग इस इशू को लेकर पूरे उत्तराखंड से अनेक जगह पर ये लोगों की सबके मन का नहीं हो सकती। तो आरक्षण के अंदर यदि कुछ खामियां रही होंगी, किसी अधिकारी के द्वारा कुछ किया होगा, तो लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट भी जा रहे हैं और लोगों ने आपत्ति भी की है, तो उसका जो भी निस्तारण होगा। लेकिन हम चाहे वो ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, जो भी रिजर्वेशन हो, पार्टी के पास हर तरह का प्रत्याशी उपलब्ध है। हर क्षेत्र से, हर समाज से प्रत्याशी उपलब्ध है। जी, यहाँ पे जो रामपुर में जो फुरकान विधायक जी हैं कांग्रेस के, कहीं ना कहीं उनका गढ़ माना जाता है। सामने से जो एक दावेदारी हो रही थी कैटेगरी की, जो लिस्ट आने के बाद में थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। दावेदार जो हैं, एक जनता में भी एक क्या ना कि ये तो जो इलेक्शन कमीशन है उसका निर्णय है। अब लोगों ने उसको चुनौती दी है
आपत्तियां दर्ज की हैं उसका निस्तारण होगा। और मैं समझता हूं कि अभी ये कहना तो हम नहीं कह सकते, जिस दिन अंतिम सूची जारी होगी आरक्षण की, अब से 3 दिन बाद, लगभग 2-3 दिन बाद, तब पता चलेगा कि ये सीट जनरल रहेगी या ओबीसी रहेगी। लेकिन हमारी पार्टी हर तरह से तैयार है, चाहे वो ओबीसी हो चाहे जनरल हो। विधायक जी ढंढेरा की बात कर ले, वहाँ पे भी कैटेगरी की सीट आई है, दावेदारी वहाँ से किसकी रहेगी बीजेपी से? अभी हम लोग क्योंकि डेरा गए नहीं, कल हमारा डेरा जाने का है, तो उसके विषय में कल ही कोई टिप्पणी कर पाए। इससे ज़्यादा आपत्तियाँ वहाँ से भी गई हैं, तो उसको लेके वहाँ पे भी कुछ? दोनों जगह रामपुर भी और डेरा लगभग एक जैसी स्थिति है, तो लोग जैसी जो उम्मीद कर रहे थे उस अनुसार आरक्षण नहीं आया। लेकिन जो नियमावली है इलेक्शन कमीशन की, उसके विपरीत यदि आरक्षण हुआ होगा तो वो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। अच्छा, नियमावली में क्या मानक ऐसे हैं जो एक पूरे करे गए आपके हिसाब से? और उसको समझाने के लिए मुझे भी बहुत समय चाहिए आपको, क्योंकि बहुत बड़ी नियमावली है। हाँ, तो वो तो एक उसके लिए पूरा समय चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो पहला आरक्षण किया वो अवरोही क्रम में किया, और आरक्षण के अंदर जो आरक्षण हुआ वो अवरोही क्रम में हुआ। हाँ, दूसरे ओबीसी की सीटें जो समर्पित आयोग की रिपोर्ट थी, समर्पित आयोग जो बनाया गया था उसकी जो रिपोर्ट थी, उसके अनुसार हर निकाय के अंदर ओबीसी की सीटें बढ़ी हैं।